हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर वही बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और हमारी यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी, तो मैं आपको सबसे पहले सिलेबस इंट्रो करा दूँ। हमारा यूनिट नंबर सेकंड का सिलेबस है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे इक्विपमेंट एम्प्लॉय इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी रहेगी स्टेरिलिटी इंडिकेटर रहेगी। इससे पहले के जो भी लेक्चर थे ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, माइक्रोबायोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप आसानी से हर एक लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो ही टॉपिक कवर करेंगे और ये लास्ट टॉपिक भी है इस यूनिट का, इक्विपमेंट एम्प्लॉय इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलिटी इंडिकेटर, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है स्टेरिलिटी इंडिकेटर। तो हम स्टेरिलिटी इंडिकेटर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कभी कभी 7 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो हम 7 मार्क के अकॉर्डिंग आपको कवर कराएंगे। अगर 2 पूछता है तो लोग 2 के अकॉर्डिंग लिख के आएगा, बाकी मैं 7 के अकॉर्डिंग में यहाँ पे कवर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी हम नेक्स्ट में जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन कवर करने वाले हैं। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स है। अब ये स्टेरिलिटी इंडिकेटर क्या होती है? सबसे पहले हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन पढ़ा और स्टेरिलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद इफिकेसी पढ़ा, उसके बाद ZDF, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेरिलिटी इंडिकेटर मतलब ये होता है कि जब हम स्टेरिलाइजेशन कर चुके होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल कर लिए होते हैं, अब वहां पे ये अगर कोई भी बैक्टीरिया रहेगी तो अगर हम इसका कोई भी स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज करेंगे तो वो हमें तुरंत बता देगा कि इस एरिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर। स्टेरिलिटी इंडिकेटर मतलब ये है कि अगर इस पूरे रूम में एक भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है और यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, तुरंत इंडिकेटर बता देगा कि इस रूम में अभी बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज भी करते हैं। जैसे कि बाइक का इंडिकेटर होता है, जैसे आपको लेफ्ट राइट टर्न लेना रहता है ना, तो हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, मतलब सूचक का। तो ये भी एक सूचक है, अगर जहां बैक्टीरिया रहेगी तो वहां इंडिकेट कर देगा कि हाँ भाई यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो यही हमारा स्टेरिलिटी इंडिकेटर होता है माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेस्ट that confirm that the product are free from the presence of viable microorganism। ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है कि फ्री हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग स्टेरिलिटी इंडिकेटर से ही चेक कर पाते हैं। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेज एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। और ये देखो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी मेडिकल डिवाइस में अगर बैक्टीरिया रहेगी तो वह खराब हो जाएगा। तो स्टेरिलिटी इंडिकेटर हम ज्यादातर मेडिकल डिवाइसेज में और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, जैसे मेडिसिन जो बनती है, टैबलेट, सिरप, ये सारी चीजें हम वहां पर भी स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स आर मेनली कैरिड आउट बाय डायरेक्ट इनोकुलेशन एंड बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। या कभी कभी इसको हम लोग करते हैं डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से, और कभी कभी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के मेथड से भी कर लेते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। अब देखो डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में क्या होता है, द टेस्ट आर्टिकल इज डायरेक्टली इनोकुलेटेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ मीडिया टू अलाउ फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हम लोग क्या है, 2 टाइप की मीडिया बनाते हैं, और एक में एरोबिक को चेक कर लेते हैं, दूसरे में एनारोबिक। अब एरोबिक और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, और आई होप कि आप सभी को ये छोटी पॉइंट, ये जो टर्म एरोबिक और एनारोबिक है, ये आपको आ भी रहा होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देन आफ्टर इनोकुलेशन द मीडिया इज इनक्यूबेटेड फॉर 14 डेज एंड फाइनली ऑब्जर्व फॉर एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब इसी मीडिया को जो हम लोग इनोकुलेट किए हैं, इसको 14 दिन तक हम क्या इनक्यूबेट करेंगे, इनक्यूबेटर में रख देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन को चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अब देखो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, द स्टेरिलाइज्ड इनक्लोज्ड यूनिट्स आर अलाउ फॉर द सिमुलेटेनियस फिल्ट्रेशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल थ्रू 2 मेम्ब्रेन फिल्टर्स। अब देखो क्या है, जिसको हमको करना रहता है, एक टेस्ट होता है एक स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड और टेस्ट वाले को दोनों को इक्वल वैल्यू में हम लोग रख लेते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर में। उसके बाद देन सैंपल्स आर इनक्यूबेटेड इन 2 टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ 14 डेज। अब जो हमारा सैंपल है इसको हम लोग 14 दिन तक के लिए रखते हैं अपने मीडिया में। एंड फाइनली ऑब्जर्व फॉर ग्रोथ ऑफ एनी एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और 14 दिन बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी टाइप का एरोबिक या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ उसका हुआ है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सो as a definition of sterility indicator are the indicator that are used for check the quality of sterilization and monitoring of the sterilization process।
अब देखो क्या है, स्टेरिलाइजेशन जो हम लोग किए हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक्टीरिया लेस या बैक्टीरिया से फ्री किए हैं, कितनी हद तक हम लोग 100% बैक्टीरिया को किल किए हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज करते हैं। और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हम स्टेरिलिटी इंडिकेटर को भी यूज करते हैं। अब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेक करें, ताकि वहां से आपका डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। अब हम इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। इक्विपमेंट इंप्लॉय इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन, जैसे कि अगर आपको ज्यादा स्टेरिलाइजेशन करने हैं ज्यादा प्रोडक्ट के, सबसे पहले हम लोग ऑटोक्लेव को सजेस्ट करते हैं, उसके बाद हॉट एयर ओवन को, उसके बाद माइक्रोवेव को, उसके बाद एयर फिल्टर को। अब माइक्रोवेव आप लोग पहले डिस्कस हम कर दिए हैं, हॉट एयर ओवन पहले डिस्कस हो चुका है, ऑटोक्लेव भी हो चुका है, ठीक है। अगर आप सब ये सारी वीडियो नहीं चेकअप किए हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर आप चेक करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एयर फिल्टर का, जो कि एक भी बार जिक्र नहीं किया गया है। अब हम एयर फिल्टर देखते हैं क्या होता है। इट इज हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर और ओरिजिनली कॉल्ड हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बर, मतलब हेपा फिल्टर इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इट इज यूज टू डिस्क्राइब फिल्टर दैट आर एबल टू ट्रैप 99.97% ऑफ पार्टिकल्स दैट आर 0.3 माइक्रोन। अब देखो ये एक ऐसा फिल्टर्स होता है जो कि जितने भी 0.3 माइक्रॉन्स के साइज तक जो भी पार्टिकल्स आते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है। मतलब एक भी पार्टिकल्स या बैक्टीरिया अंदर ना जाए जहां पे ये फिल्टर लगा है। एयर पार्टिकल्स आर सर्कुलेटेड थ्रू HEPA फिल्टर्स बाय 4 डायरेक्शन। अगर एक रूम है तो चारों तरफ से इसमें 4 HEPA फिल्टर लगेगा। 4 HEPA फिल्टर लगेगा तो कोई भी बैक्टीरिया तो कोई भी पार्टिकल इसके अंदर HEPA फिल्टर के अंदर से क्रॉस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और हम आपको ये इमेज दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फुल डेप्थ सेपरेटर है, जो हरे कलर पेन से दिखाई गई है, और जो रेड में है कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ प्लेटेड फिल्टर पेपर, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस इसमें लगा गया है, ठीक है। और कुछ इस तरह हमारा फिल्टर पेपर भी होता है, और यहीं पे हमारी यूनिट नंबर 2 खत्म होती है। बाकी हम जल्द आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ। और 3 में हमारा है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का। तो हम जल्द नेक्स्ट आपसे मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और नोट्स जो है विदाउट एनी चार्ज आप डाउनलोड करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।